अवाम में निस्फ शोबान की रात का एहतमाम करने और ख़ास तौर पर इसी रात में इबादत अंजाम देने के कई असबाब हैं, जिसमें सबसे पहली और अहम वजह है बाज़ उलमाए कराम का इस रात का एहतमाम करना और उनका अपनी किताबों में इस रात को खुसूसी फजीलत वाला बताना। आज के इस वीडियो में हम शब बारात की फजीलत के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। माह शबान में सबसे पहले तो रोज़े की हिकमत के बारे में जान लीजिए। माह शबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा नफली रोज़े रखने के कई असबाब और कई हिकमतें बयान की गई हैं। अल्लामा मुहिब तिबरी ने 6 हिकमतें बयान की हैं, जिनमें से 4 हिकमतें वो हैं जिनकी तरफ अहादीस में भी इशारा किया गया है। उनकी तरफ तो हम जाएंगे ही जाएंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे शब बारात की फजीलत और अहमियत के बारे में। माह शबान की 15वीं शब बारात कहलाती है। बारात के मानी रुस्तगारी और छुटकारा के हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं शब बारात को शब बारात इसलिए कहते हैं कि इस रात में 2 किस्म की बारात होती है। एक बारात तो बदबख्तों को खुदा ताला की तरफ से होती है, दूसरी बारात खुदा के दोस्तों को जिल्लत कारी से होती है। और सिर्फ यही नहीं, मजीद भी इरशाद फरमाया कि जिस तरह मुसलमानों के लिए इस रूए ज़मीन पर ईद के 2 दिन ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान पर 2 रातें शब बारात और शब कद्र हैं। ये ईद की रातें हैं। मुसलमानों की ईद दिन में रखी गई है क्योंकि वो रात में सोते हैं, और फरिश्तों की ईद रात में रखी गई है क्योंकि वो सोते नहीं हैं। हदीस शरीफा में शब बारात की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत बयान की गई है, जिनमें से 4 अहादीस का जिक्र आप लोगों से किया जा रहा है। नंबर 1, बेशुमार लोगों की मगफिरत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी जो कि मदीना तैयबा का कब्रिस्तान में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर इरशाद फरमाया, क्या तू ये अंदेशा रखती है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ बेइंसाफी करेगा, यानी तेरी बारी में किसी दूसरी बीवी के पास चला जाऊंगा? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे ये ख्याल हुआ कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुबान की 15वीं शब में आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और कबीला बनु कलब की बीमारियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मगफिरत फरमाते हैं। याद रहे, बनु कलब अरब का एक कबीला था। अरब के तमाम कबाइल से ज़्यादा उसके पास बकरियां होती थीं। सुबह तक अल्लाह ताला की निदा के बारे में बात हुई। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब निस्फ शोबान की रात आ जाए तो तुम उस रात में क़याम किया करो और इसके दिन 15वीं तारीख का रोज़ा रखा करो, इसलिए कि इस रात में अल्लाह ताला सूरज गुरूब होने से तुलुए फजर के करीब के आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि क्या है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूँ? क्या है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ? क्या है कोई किसी मुसीबत में मुब्तला शख्स जो कि मुआफ़ी मांगे और मैं उसे मुसीबत से निकाल दूँ? क्या है कोई ऐसा शख्स जो कि इज़्ज़त का तालिब हो, मैं उसे इज़्ज़त दूँ? क्या है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ? क्या है कोई किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला कि मैं उसको आफ़ियत अता करूँ? क्या है कोई ऐसा? क्या है कोई ऐसा? अल्लाह ताला बराबरी आवाज़ देते रहते हैं यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दिन में भी, इस रात में भी किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती? हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला झांकते हैं यानी मतवज्जे होते हैं निस्फ शबान की रात में, बस अपनी तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। मशाहिन की एक तफसीर इस बिदअती से भी की गई है जो मुसलमानों से अलग राह अपनाने की बात करता है या अलग राह अपना लेता है। हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस की रिवायत में ज़ानिया भी आया है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत में रिश्तेदारी तोड़ने वाला, टखनों से नीचे आज़ार लटकाने वाला, माँ बाप का नाफरमान और शराब का आदी भी आया है। और बाज़ रिवायात में अशार, साहिर, काहन, अर्राफ और तबला बजाने वाला भी आया है। गोया हदीस शरीफा से ये बात मालूम हुई कि आम मग़फ़िरत की इस मुबारक रात में 14 किस्म के आदमियों की मग़फ़िरत नहीं होती, लिहाजा इन लोगों को अपने अहवाल की इस्लाह करनी चाहिए। मुशरिक, किसी भी किस्म के शिर्क में जो मुब्तला हुआ हो, बगैर किसी शरई वजह के किसी से कीना और दुश्मनी रखने वाला,
अहले हक की जमात से अलग रहने वाला, जानी और जानिया, रिश्तेदारी तोड़ने वाला, टखनों से नीचे अपना कपड़ा लटकाने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, शराब या किसी दूसरी चीज के जरिए नशा करने वाला, अपना या किसी दूसरे का कातिल, जबरन टैक्स वसूल करने वाला, जादूगर, हाथों के निशानात वगैरह देखकर गैब की खबरें बताने वाला, सितारों को देखकर ये फाल के जरिए खबर देने वाला, तबला और बाजा बजाने वाला, ये तमाम तर वो लोग हैं जिनके बारे में फरमाया गया कि इन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। फिर फरमाया 5 रातों में दुआ रद्द नहीं होती। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि 5 रातों में दुआ रद्द नहीं होती, ज़रूर कबूल होती है। जुमे की रात, माह रजब की पहली रात, निस्फ़ शाबान की रात, ईदैन की रातें, ये वो रातें हैं जब आपकी 5 रातों में दुआ रद्द नहीं होती और आपकी तमाम तर दुआएं कबूल की जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शब बारात में क्या किया जाए। इन अहादीस शरीफा से ये बात मालूम हुई कि शब बारात एक बाबरकत और अज़मत वाली रात है। अगरचे शब बारात के मुताल्लिक़ ज़ख़ीरा हदीस में जितनी अहादीस आई हैं वो सब कमज़ोर हैं, उनकी सनद मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक सही नहीं, मगर चूँकि ये मुतअद्दिद हदीसें हैं और मुख़्तलिफ़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मुख़्तलिफ़ सनदों से रिवायत की गई हैं, इसलिए ये रिवायात कम अज़ कम उसने लगीरा के दर्जे में है। इसलिए बाज़ अकाबिर मुहद्दिसीन ने कहा है कि इसकी कोई ना कोई बुनियाद है। चुनांचे मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलम अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, फरमाया यानी ये तमाम हदीसें मजमूई एतबार से उस शख्स के खिलाफ हुज्जत में जिसने गुमान किया कि 15वीं शुबान की रात की फजीलत के सिलसिले में कोई चीज़ साबित नहीं है। इसी वजह से अक्सर बिलाद इस्लामिया के दीनदार हलकों में हर ज़माने में इस रात के अंदर इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार नेज़ इसकी फजीलत से फ़ायदा उठाने का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता रहा है। इस खास मौके पर किन कामों को किस तरीके से करना चाहिए और किन अमूर से परहेज़ करना चाहिए, आपको इख्तिसार के साथ ये भी बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शब बारात में इबादत करनी चाहिए। इस सिलसिले में चंद बातें पेश नज़र रहनी ज़रूरी हैं कि नफली इबादत तन्हाई में और अपने घर में अदा करना अफजल है, लिहाजा शब बारात की इबादत भी घर में करें, मस्जिद में नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इरशाद फरमाया, अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घरों में बनाओ, यानी नवाफिल घर में अदा करो, और उनको कब्रिस्तान न बनाओ कि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती। इस रात में इसी तरह शब कदर में भी इबादत का कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं। ज़िक्र तिलावत, नफल नमाज, सलात तस्बीह वगैरह कोई भी इबादत की जा सकती है। अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक इबादत करनी चाहिए। इतना बेदार रहना सही नहीं है कि आदमी बीमार हो जाए। पूरे साल फ़र्ज़ नमाज का एहतमाम किया जाए, सिर्फ शब बारात में नफली इबादत करके अपने को जन्नत का मुस्तहिक समझना बातिल ख्याल है। यूँ अल्लाह ताला मुख्तार कुल और कादिर मुतलक है, जिसको चाहे मुआफ़ कर सकता है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि इस रात में एक मखसूस तरीके से 2 रकत नमाज पढ़ ली जाए तो जो नमाजें कज़ा हो गईं वो सब मुआफ़ हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल बेअसल है। शब बारात में फजूल गपशप में शब बेदारी करना, गलियों, चौराहों और होटल्स में वक्त गुजारना बिल्कुल बेसूद बल्कि नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम का मिस्दाक हो जाता है। पहले भी हदीस मुबारक गुजर चुकी है जिसमें जिक्र किया गया कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, मगर वाज़ेह रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल इस कदर खुफिया था कि आपने अपनी ज़ौजा मुत्तहरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी अपने जाने को मख्फी रखा और किसी भी सहाबी को अपने साथ नहीं ले गए और बाद में भी किसी सहाबी को इस अमल की तरगीब देना साबित नहीं। इसलिए शब बारात में टोलियों की शक्ल में कब्रिस्तान जाना, इसको शब बारात का जुज़्व लाजिम समझना, रास्तों में रोशनी का एहतमाम करना, ये दीन में ज़्यादती और गल्ब है और इसे बगैर किसी एहतमाम और पाबंदी के कब्रिस्तान जाना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मंदरजा वाला हदीस पर अमल पैरा होते हुए उम्मत में 15वीं तारीख के रोज़ा रखने का मामूल रहा है। अगरचे वो हदीस बइत्तिफ़ाक़ मुहद्दिसीन नहायत ज़ईफ़ और इंतहाई ज़ईफ़ है, क्योंकि उसके रावी अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी सबरा पर हदीसें गढ़ने का इल्ज़ाम है। ताहम इस हदीस शरीफ को मौजू नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अबू बकर बिन अब्दुल्ला पर हदीसें गढ़ने के इल्ज़ाम से ये साबित नहीं होता कि हदीस भी उसकी बनाई हुई है। इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि असूल हदीस वगैरह की मुख्तलिफ किताबों में सराहत है कि किसी हदीस को सनद में कोई रावी मुत्तहम बिलकज़्ब या मुत्तहम बिलवुज़ा पाया जाए तो महज इतने से वो हदीस मौजू नहीं हो जाती। खैर, इसके दीगर जिक्र की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ वजूहात में से जिन वजूहात का जिक्र होता है रोज़े के बारे में, वो ये है कि हदीस शरीफ में इस तरह से उनका जिक्र नहीं मिलता। अब शब बारात की उन खराफात का जिक्र कर लेते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जिनमें आतिशबाजी, इसराफ व फजूल खर्ची और
कुफ़ार और मुशरिकीन की मुशाबियत इख्तियार करना है। मुशाबियत इख्तियार करने से मुराद ये है कि वो काम करने लग जाना जिस तरह से होली मनाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, ये बुनियादी तौर पर कुफ़ार और मुशरिकीन की मुशाबियत है।